है, आप किसी भी छोटी-मोटी किताब में जाओगे, तो यू विल गेट कि कहाँ पे कौन-सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहाँ पे बन रहा है, प्रपोज्ड है, करंट अफेयर्स में भी आता रहता है, वैसे भी आता है। अच्छा, अब उसके अलावा अब इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो आयरन स्टील हो गया, दूसरा सीमेंट हो गया। 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिससे आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? एक होगा आपका स्टील के ऊपर और दूसरा यानी आयरन स्टील, दूसरा होगा सीमेंट और पास्ट में क्वेश्चन आए भी हुए हैं इस पे। तो आयरन माइन हमारे पता है कि हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है, स्टील बनाने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन हमें जो मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना? ओके? तो हमें उसको हीट करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन के लिए स्मेल्टिंग करनी पड़ती है आयरन की, तब जाके हम स्टील में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। ऑक्सीजन फर्नेंस होता है, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, उन लोगों ने पढ़ा हुआ है, मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग जो है ओर से किस तरह से मिनरल निकालते हैं, उसमें कितना गर्म करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है फर्नेंस होते हैं, ठीक है? पढ़ा है ना ये? जिसमें हम ऑक्सीजन ब्लो करते हैं थ्रू और उसके अलावा आयरन मेल्ट होता है, उससे क्या होता है फिर इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं, अलग-अलग तरह की, ठीक है? तो ये मेटल जो है उसमें ऐड किया जाता है बहुत तरीके के स्टील बनाने के लिए। हिस्ट्री ऑफ स्टील इंडस्ट्री अगर इंडिया में देखें, तो फ्री इंडिया जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिज़ॉल्यूशन अडॉप्ट किया गया फ्री इंडिया का, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 948 के अंदर, जो कि इकोनॉमी में मैंने आपको बताया है, जिन लोगों को नहीं पता है वो इकोनॉमी में पढ़ लेंगे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 948 पढ़ा था नदीम, याद है? याद है? उसमें इंडस्ट्रीज़ को जो है हमने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था अलग-अलग। फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ की थी, जिसको मोनोपोली दी गई थी किसकी गवर्नमेंट की, कि सेकंड कैटेगरी जो थी उसमें 6 कोर इंडस्ट्रीज़ उस समय रखे गए थे, ठीक है ना? उसमें कोल, आयरन, स्टील वगैरह रखा गया था, ठीक है? उस समय जब बनाया था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि टू स्टार्ट अ चेन ऑफ स्टील प्लांट ऑल ओवर कंट्री इन द पब्लिक सेक्टर की पूरी बहुत बड़ी मतलब पूरा चेन बनाने की बात की थी। फर्स्ट सच प्लांट वाज़ सेट अप इन राउरकेला। राउरकेला, उड़ीसा के अंदर सबसे पहला ऐसा प्लांट सेटअप किया गया था, आपको याद होगा। तो हम जो स्टील प्लांट लगाते हैं, ये आप लोगों के एनसीईआरटी में भी मिलता है, इसी तरीके से वो लिखा रहता है कि भाई इंडस्ट्री हम कैसे लगाते हैं। तो हम लोग जो है ना 2-3 बेसिस लेते हैं इंडस्ट्री लगाने के। एक तो रॉ मटेरियल बेस होता है कि जहाँ रॉ मटेरियल मिल जाए, वहाँ पे लगा लें। दूसरा पोर्ट बेस होता है क्योंकि उसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है तो पोर्ट ज़रूरी है, तो पोर्ट के आस-पास बना लें या तो फिर मार्केट जहाँ पे है उसके आस-पास ही बना लें। तो दोनों तरीके से ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल बेस्ड अगर इंडस्ट्री लगाएँगे तो स्टील इंडस्ट्री जो है वेट लूज़िंग इंडस्ट्री है। वेट ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ हायर देन द फाइनल प्रोडक्ट। स्टील का वेट से कहीं ज़्यादा रॉ मटेरियल का वेट होता है। दैट्स व्हाई अगर रॉ मटेरियल के आस-पास अगर हम करें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो जहाँ रॉ मटेरियल मिले वहीं पे करें। रॉ मटेरियल क्या चाहिए स्टील बनाने के लिए? देखो आयरन तो चाहिए ही चाहिए, सबको पता है। कोकिंग कोल चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कार्बन भी होता है। स्टील बनाने के लिए कार्बन की ज़रूरत होती है जो कि कोकिंग कोल से हमें मिलता है और इसीलिए मैंने बताया था आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है, इसलिए हमें कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, कोकिंग कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है। बताया था ना? उसके अलावा लाइमस्टोन, मैंगनीज़, क्रोमाइट ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऑल स्टील प्लांट जो है वो ज़्यादातर कोल फील्ड के आस-पास होते थे। बिकॉज़ ओल्ड टेक्निक जो थी उसमें कोकिंग कोल इंटेंसिव था। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो वगैरह ये सब और उसमें फिर वहाँ से जो हीट वगैरह चाहिए होता था वो भी मिल जाता था उस कोयले से। तो न्यू टेक्निक जो है वो लेस कोकिंग कोल जो न्यू टेक्निक आई है उससे कोकिंग कोल की कम ज़रूरत होती है। स्टील प्लांट इन साउथ इंडिया एंड भिलाई यूज़ आयरन ओर इंटेंसिव टेक्निक। अब वो कोल के ऊपर वाली जो कोकिंग कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उसको हटा के अब आयरन और जहाँ पे मिलता है वहाँ पे ये लोग वो लगाते हैं क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे भद्रावती, भिलाई वगैरह में जहाँ पे आयरन ओर मिल रहा है वहीं पे इन्होंने मतलब इंडस्ट्री लगाई है। लेकिन रॉ मटेरियल जहाँ मिल रहा है वहीं पे इंडस्ट्री लगाने की बात होती है। तो मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, अब ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखो हमने जो शुरू में जो स्टील इंडस्ट्री लगाई हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने प्रपोज़ किया था पीसी महालनोबिस जो थे, उनका प्लान था इसमें पीसी महालनोबिस का कि हम लोग जो है स्टील प्लांट बड़े-बड़े बनाएँगे और बड़ी-बड़ी कारखाने बनाएँगे। तो वो जो और बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ बनाएँगे और जो है नेहरू ने जो कहा था कि इंडस्ट्रीज़ आर द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये जो पीएसयूज़ वगैरह के बारे में, तो ये जो था तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो हम किसी न किसी के कंट्री का असिस्टेंट लेते थे। तो राउरकेला में जो हमने स्टील प्लांट बनाया, उसको उड़ीसा के अंदर, वो हमने जर्मनी की हेल्प से बनाया। भिलाई के अंदर एमपी में जो बनाया, वो हमने सोवियत यूनियन की हेल्प से बनाया। उस समय यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन। दुर्गापुर के अंदर जो बनाया वेस्ट बंगाल में, वो हमने यूके की हेल्प से बनाया। बोकारो के बिहार के अंदर हमने सोवियत
यूनियन के मदद से बनाया। सेल जो बना वो राउरकेला, भिलाई, बोकारो और बर्नपुर इन लोगों ने स्टेट्स ने मतलब मिलके इसको किया। यहाँ पे टिस्को जो ऑलरेडी बन चुके हैं उन लोगों ने। टिस्को जमशेदपुर के अंदर, गोपालपुर उड़ीसा के अंदर ये जो है टिस्को इस्टेब्लिश किया गया, टिस्को जो कंपनी है। उसके अलावा आपका विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये भद्रावती के अंदर, शिमोगा के अंदर, कर्नाटका के अंदर किया। उसके अलावा जो है रिसोर्सेज जो है सारावती हाइडल पावर को से इनको रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो मेजर स्टील प्लांट जो इंडिया में है वो ये है। और उसके अलावा विजयनगर स्टील प्लांट है, ये आपका हॉस्पेट इन बेलारी कर्नाटका के अंदर। कोल जिसको मिलता है छत्तीसगढ़ से और सिगरेनी से और कोलफील्ड से ऑफ एपी, यहाँ से कोल मिल जाता है इसको। सलेम स्टील प्लांट है तमिलनाडु के अंदर। रिच आयरन और एंड लाइमस्टोन जो है यहाँ पे जहाँ पे रिसोर्स है वहीं पे इन्होंने बना दिया है। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो एमपी के अंदर, उसमें आयरन डाली रजारा से आता है। कोकिंग कोल झरिया से आता है। और कोल जो होता है वो कोरबा से आता है। लाइमस्टोन जो है वो अकाल तारा से आता है। मैग्नीज जो है वो बालाघाट से आता है। तो ये अलग अलग जगहों से भिलाई पे पहुंचता है। बोकारो जो स्टील प्लांट है वहाँ पे बिहार के अंदर, उसमें आयरन वही डाली राजरा से आता है। कोल जो है वो झरिया से आता है। मैग्नीज जो है वो बादाम पहाड़ से आता है। और मैग्नीज और लाइमस्टोन जो है वो बिरमित्रापुर से आता है। तो ये इस तरह से मतलब स्टील प्लांट है कौन से बेस पे, रॉ मटेरियल वाले बेस पे। तो ऐसे मतलब ये थोड़ा सा देखिएगा रॉ मटेरियल बेस पे। भद्रावती के अंदर जो है कर्नाटका के अंदर, उसमें आयरन वो आपका केमगुंडी और कुद्रेमुख से आता है। माइन आपने पढ़ ही रखा है। कोल नेवली से आता है, नेवली लिग्नाइट वाला याद करो। उसके अलावा लाइमस्टोन शिमोगा से आता है। एनर्जी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी मिलती है इसको जोग फाल से आ जाता है। कृष्ण राज सागर और डैम ऑन कावेरी, वहाँ पे डैम है, वहाँ से इनको एनर्जी मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा रॉ मटेरियल बेस्ड जो है बनाए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉ मटेरियल बेस्ड, तो ये सब रॉ मटेरियल बेस्ड हैं। जितने भी आप देख रहे हैं ये सब रॉ मटेरियल बेस्ड हैं। और ज़्यादातर मेजर जो बनाए गए हैं वो रॉ मटेरियल बेस्ड ही बनाए जाते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल वेट लूटिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें रॉ मटेरियल के आसपास ही इंडस्ट्री को बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है रॉ मटेरियल का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। पोर्ट बेस्ड दूसरा होता है, तीसरा मार्केट बेस्ड। तो पोर्ट बेस्ड कैसा होगा? पोर्ट बेस्ड में जैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है आंध्र प्रदेश के अंदर, पोर्ट बेस्ड है। फर्स्ट सौर बेस्ड स्टील प्लांट है, ये पोर्ट पे बनाया गया, ताकि आयरन जो है यहाँ पे कहाँ से आता है, बेडिलैड ये है बेलाडीला से आता है छत्तीसगढ़। उसके अलावा जो है आपका लाइमस्टोन छत्तीसगढ़ से आता है। कोल फ्रॉम जो है आपका दामोदर वैली झारखंड से आता है। और मेटलर्जिकल कोल जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ले आते हैं। उसके अलावा एनर्जी बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पैदा होती है, ठीक है, ऑन गोदावरी रिवर के ऊपर। नेचुरल गैस जो होता है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन से आता है। एक्सपोर्ट करते हैं इसमें, क्योंकि पोर्ट बेस्ड है, बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए ही यहाँ पे किया जाता है प्रोसेसिंग। ये जापान को एक्सपोर्ट करते हैं स्टील। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया में आप देखिए यहाँ बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सलेम, ये सब जो है मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में है, जो कि पोर्ट के आसपास है। उसके अलावा जो है आपका मेजर जो मार्केट बेस्ड जो है उसमें ये मिनी स्टील प्लांट होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये लेस देन 10,000 टन एनुअली प्रोडक्शन करने वाले होते हैं। स्टील फ्रॉम द स्टील स्क्रैप्स वगैरह से, जो स्क्रैप वगैरह होता है ना, आयरन वगैरह का जो सेल आप स्क्रैप वगैरह बेचते हो, जो लोहे का सामान ये वो, इससे ही वो लोग बनाते हैं, ठीक है। गैस स्टेशन इनको रॉ मटेरियल जो है नहीं मिलता, ये रिसाइकलिंग वगैरह के प्रोसेस में ही करते हैं। ये स्टेशन पीरियड शॉर्ट होता है। जो भी मतलब स्टील प्लांट, लार्ज स्टील प्लांट जो होते हैं, ठीक है, वो जो माइल्ड स्टोल पैदा करते हैं, ये मिनी स्टील प्लांट जो होते हैं, ये माइल्ड स्टोल प्लस स्टील प्लस स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? ये सारे मतलब हर तरह का स्टील क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनको स्क्रैप में हर तरह का मिलता है, तो ये हर तरह का इनको यूनिट भी रखना पड़ता है मिनी स्टील प्लांट्स को करने के लिए। ये ज़्यादातर कंज्यूमर मार्केट के आसपास होते हैं, जैसे राठी स्टील एमपी के अंदर, या अलांग स्टील गुजरात के अंदर। मिनी स्टील प्लांट जो होता है वो 30% ऑफ द स्टील प्रोडक्शन कंट्री में कर रहे होते हैं, छोटे स्टील प्लांट्स से, ठीक है। जो बड़ी स्टील प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल के आसपास उनका रॉ मटेरियल जहाँ पे मिलता है वहीं पे वो बनते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड
स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। चाइना, जापान, यूएसए एंड इंडिया, ये जो है बड़े स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। इंडिया का एनुअल प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ये 2014 का डेटा है, 71 मिलियन टन था। चाइना का 70 मिलियन टन, 700 मिलियन टन था, तो हमसे काफ़ी ज़्यादा था। पर कैपिटा फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन इंडिया में 39 केजी, वर्ल्ड का एवरेज 150 केजी। तो अभी भी हम स्टील उसमें काफ़ी पीछे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पॉन्ज आयरन इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो है वो प्रोडक्शन फिर भी काफ़ी कम है। 100 मि हमारा नेशनल स्टील पॉलिसी 2005 में लेकर आए थे हम लोग। इसमें ये था कि 100 मिलियन टन ऑफ द प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है 2019 से लेकर 20 तक। एवरेज ईयरली ग्रोथ जो करना है वो 7% करना है। नीड है 65 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर की फंडिंग की ज़रूरत है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए। चैलेंजेस इंडिया में क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, कोकिंग कोल हाई एस कंटेंट होता है, हमारे पास नहीं है। अच्छे तरह का कोल, निकेल, मॉलिब्डेनम और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि ज़रूरत होती है। फॉलिंग प्राइस सेगमेंट स्टेगनेटेड द डिमांड ओवर द सप्लाई, तो हमारे प्राइस भी गिर रहे हैं। इस गिराई प्राइस, क्योंकि चाइना स्टील बहुत ज़्यादा बना रहा है, तो इसकी वजह से प्राइस जो गिर रहा होता है, उसकी वजह से हमें स्टेग्नेशन आ जाता है, सप्लाई वगैरह में दिक्कत होती है। हाई कॉस्ट ऑफ पावर है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है, लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी हमारी अच्छी नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कम है, लो क्वालिटी एंड लेस फ्लेक्सिबल ओवर लेटेस्ट डिमांड, जो लेटेस्ट डिमांड के हिसाब से जो हमें चाहिए स्टील, उस तरह से हम स्टील नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लो क्वालिटी का स्टील पैदा कर पा रहे हैं। इंडिया हैज़ हाईएस्ट क्वालिटी आयरन रिजर्व, हेमेटाइट हमारे पास है, 4th लार्जेस्ट रिजर्व हमारे पास वर्ल्ड का है। स्टिल पोटेंशियल तो है, लेकिन फिर भी अभी चैलेंजेस बहुत हैं। 3rd लार्जेस्ट पूल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल मैन पावर है हमारे पास। चीप लेबर अवेलेबल है, लेकिन स्किल का वहाँ पे दिक्कत है। अनटैप्ड रूरल मार्केट है, बहुत जगह रूरल में मार्केट में आपको पता है कि स्टील के घर ही नहीं थे पहले, अब तो बहुत ही कम थे, फिर धीरे-धीरे डेवलप हुए हैं। मेक इन इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल 2020 का प्लान है, रोड एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप हो रहा है, जिसमें स्टील इंडस्ट्री की ज़रूरत है ही है। तो स्टील इंडस्ट्री का एक चीज़ और आप थोड़ा-सा देख लें, बस आपका काम हो जाएगा। क्या देखना है हमें कि इस वक़्त हमारा डिमांड स्टील का कितना है, हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। ज़रा एक बार स आज का डेटा देख लीजिए कि आज जो है इंडिया जो है वो करंटली वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है क्रूड स्टील में, ठीक है? जनवरी दिसंबर 2021 से, और लगभग 118.2 मिलियन टन एमटी, ठीक है? क्रूड स्टील प्रोड्यूस कर रहा है और ग्रोथ रेट 17.9% है ओवर द क्रॉसपेंडिंग लास्ट ईयर। तो 17.9% की रेट से ग्रोथ कर रहा है, यानी काफ़ी बेटर इसमें स्टील उसमें इसने किया है ना? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, राइट? ठीक है, ओके। चाइना का हिसाब क्या है? वो 1 बिलियन टन, हाँ, चाइना, और चाइना पता है, चाइना तो हमें हमें एक्सपोर्ट करता है, पता है? हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से बहुत सारे चाइनीज़ स्टील मिलता है यहाँ। अच्छी क्वालिटी का नहीं होता वैसे, हमें तो नहीं देता वो। लेकिन लेकिन लोग उसे लेकिन वो कॉम्पिटिशन ज़रूर दे रहा है हमारी मार्केट को। तो चाइना, अब हम लोग कितना भी आगे हैं, लेकिन चाइना कितना इतना आगे है ना कि अभी हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, राइट? चाइना बहुत है। कितना चाइना का कितना है? 1 बिलियन, सोचो, ठीक है? तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं, है कि नहीं है? हैं? तो ठीक है, अब इसको नया डेटा जो भी आए आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो 1 बिलियन टन चाइना का है, ठीक है। तो अभी इसमें अभी भी करंट अफ़ेयर्स में जो आएगा वो देख लीजिएगा। अब देखिए स्टील सीमेंट है। आप कहिए तो एक सिर्फ़ यही टॉपिक बचा है सीमेंट का, कितनी स्लाइड्स बची हैं? हाँ, एक सीमेंट ही बचा है वर्ल्ड में। देख लेंगे, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। एक बचा होना है, कल थोड़ा-सा देख लेंगे। कल वो हमें करना है, क्या नाम आपका, एक रन है, यानी मेन सिस्टम है आफ्टर जो है स्टील, वो है सीमेंट, ठीक है? सीमेंट के बाद तो एक टॉपिक और बचेगा, लेकिन सीमेंट देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है। इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाउसिंग इन द कंट्री, इम्पोर्टेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हाउसिंग ऑफ द कंट्री। एवरेज पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन वर्ल्ड में इंडिया में 110 यानी 110 किलोग्राम है, था 2003-4 में। वर्ल्ड एवरेज जो है वो कितना है?
240 किलोग्राम था। अभी आज का जरा हम चेक करेंगे पैटर्न कि आज कितना एवरेज एवरेज जरा देखिए पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन इंडिया में कितना है आज आज के दौर में, और वर्ल्ड का एवरेज कितना है जरा फटाफट देखिए। आवाज आ रही है? देखिए इसका कंजम्पशन पर अगर स्टील और सीमेंट का कंजम्पशन हो रहा है जितना ज़्यादा, इसका मतलब आप डेवलपमेंट की तरफ खासकर मतलब कंक्रीट वगैरह डेवलप कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि यू आर आपके यहाँ अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, राइट? तो आपके यहाँ रोड्स बन रही हैं, रेलवेज़ बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, और आप अगर स्टील का कर रहे हो तो आपके यहाँ रेलवेज़ बन रही हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें डेवलप ज़्यादा हो रही हैं, मतलब यू आर मोर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। तो हमारा जो इंडिया का 2003 और 4 का जो डेटा है उसमें 110 केजी से आज हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? क्या हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है सीमेंट का? 200 से 250 केजी, इसका मतलब डबल हो गया। यानी हम डबल रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो किया है हमने, और ये दिख भी रहा है आपको। आप देखिए जहाँ पे गांव में अब आपको कहीं कच्चे मकान नहीं दिखाई दे रहे, ज्यादातर पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? बहुत रेयर आपको रेयर कच्चे मकान दिखाई देंगे। तो इन सब चीजों से हमें एक अंदाजा मिलता है कि हमारा हम वर्ल्ड का एवरेज कितना है। जैसे वर्ल्ड का भी 250 था, 240 था, अभी वर्ल्ड 500 से ऊपर जा रहा है, राइट? वर्ल्ड एवरेज। तो इसका मतलब इन 20 सालों में लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर डबल है, डबल हाउसिंग हुआ है, डबल डेवलपमेंट हुआ है। यानी हम लोगों ने काफी, और इससे एक और चीज है कि जितना हमने डेवलप किया होगा उसके हिसाब से हमने जंगल भी काटे होंगे, हमने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट का भी लॉस किया होगा, है ना? तो यहाँ एक तरफ से इसके दो फैक्टर्स हैं, एक ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें कर रहे हो रहा है, ये भी दिख रहा है। दूसरा, हम उसी हिसाब से हमारा कार्बन फुटप्रिंट वगैरह और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बढ़ रहा है। गेटिंग? यानी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, और वर्ल्ड जो है वो किस तरफ जा रहा है, मतलब अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, और ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। बात समझ में आई मेरी? आवाज आई भाई? तो ये सीमेंट इंडस्ट्री इन सब चीजों को पढ़ने से ये भी एक समझ में आता है कि ये कैसे होता है। अच्छा, उसके अलावा देखें अब आप जो है रॉ मटेरियल जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जरूरी है वो दिमाग में रखिएगा। लाइमस्टोन 60 टू 65%, सिल्का 20 टू 25%, एल्यूमिना 5 टू 12%, एंड स्लैग फ्रॉम स्टील, स्टील प्लांट से जो स्लैग वगैरह निकलता है उसका जो वेस्ट होता है वो जरूरत होती है, प्लस स्लैग फ्रॉम द फर्टिलाइजर प्लांट्स और सी सेल्स। उसके अलावा जिप्सम बॉक्साइट, ये सारा जो है सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है उनका बाई प्रोडक्ट जो होता है या जो वेस्ट होता है उसको भी हम सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, लोकेशन इसका ज्यादातर सोर्स बेस होता है, यानी लाइमस्टोन वगैरह जहां होता है वहां पे होता है। 1.5 टन ऑफ द लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ द सीमेंट। 1.5 टन कम से कम लाइमस्टोन की जरूरत होगी अगर 1 टन आपको सीमेंट प्रोड्यूस करना है। कोल जो है एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है सीमेंट बनाने में। उसके अलावा कोल जो है जरूरत होती है कोल की, क्या बर्न करने के लिए? लाइमस्टोन। एश ऑफ द बर्न्ट कोल इज मिक्स्ड विद द लाइमस्टोन टू मेक क्लिंकर। ठीक है, ये यानी अगर उसको क्लिंकर वगैरह बनाना है, सीमेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको ऐश वगैरह भी यूज करना होता है। उसके अलावा ऐश के साथ साथ आपका जो है बर्न्ट कॉल का जो मतलब जो ऐश होता है। अच्छा, आजकल हम वो जो फाइन मटेरियल होता है ना, फाइन ऐश वगैरह, वो भी यूज करते हैं किसके लिए? लाइमस्टोन मतलब के साथ मिक्स करके, और उसको बनाते हैं क्या? सीमेंट बनाने की प्रोसेस में यूज करते हैं। स्टेट वाइज अगर आप सीमेंट के देखें प्रोडक्शन, स्टेट वाइज सीमेंट का प्रोडक्शन, तो एमपी और छत्तीसगढ़ लार्जेस्ट लाइमस्टोन रिजर्व है। यहाँ पे विंध्या रॉक्स की वजह से यहाँ पे आपका सतना, कैमोर और कतनी में सीमेंट के प्लांट्स हैं। राजस्थान में देखें सेकंड लार्जेस्ट लाइमस्टोन रिजर्व है यहाँ पे अरावलीज में, और सवाई माधोपुर और आपका लखेरी, और उसके अलावा उदयपुर, यहाँ पे सीमेंट के प्लांट्स आपको दिखेंगे। एपी तेलंगाना थर्ड लार्जेस्ट लाइमस्टोन का रिजर्व है तेलंगाना प्लेटू के अंदर। ठीक है, और इसमें जो है आपका करीमनगर, तेलंगाना, कृष्णा और विजयवाड़ा एपी के अंदर, यहाँ सब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको जो है ये मिलेगा, क्या नाम आपका? सीमेंट प्लांट मिलेगा। उसके अलावा गुजरात के अंदर मोस्टली कोस्टल एरियाज में आपको सीका, पोरबंदर और क्या नाम है सिवोलिया, यहाँ सब आपको स्टील जो है स्टील वो प्लांट मिल जाएंगे। स्टेट ऑफ
स्टेटस ऑफ इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री क्या स्टेटस है? तो इंडिया जो है देखिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रही है सीमेंट की आफ्टर चाइना, यानी काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है जो प्रोडक्शन होता है। तो स्टील में और इसमें हम लोग बेटर मतलब चाइना से कम्पीट कर रहे थे, लेकिन कम्पीट तो क्या करेंगे, मतलब पीछे-पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इतना पीछे हैं कि मतलब उसके सामने आना इतना आसान नहीं है, बहुत पीछे बहुत हैं हम, ठीक है? 137 लार्ज एंड 365 मिनी स्टील प्लांट्स इंडिया सॉरी सीमेंट प्लांट्स इंडिया के अंदर हैं। 500 करोड़ हमने ऐड किया 1 मिलियन टन कैपेसिटी, 500 करोड़ टू ऐड 1 मिलियन टन कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो 500 करोड़ ऐड करना पड़ता है इसमें। और टारगेट जो है हमारा 40 मिलियन टन पर ईयर बढ़ाने का था। अभी आज का एक वो डेटा आप देख लें कि सीमेंट में हम कौन से नंबर पे हैं, मतलब हमारा जो है प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे हैं, ज़रा देखें। एक और बार वो कर लीजिए। वही, यानी पीछे नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन और लोग कितने पीछे होंगे वो भी सोचो, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि पीछे नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे है। तो चाइना जो है उसका अगर वैसे सेकंड लार्जेस्ट हम लोग अभी भी प्रोड्यूसर हैं सीमेंट के, और हमारा जो है कितना इस वक़्त है, कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? 3 कितना कर रहे हैं भई? 370 मिलियन आपका जो है अभी हम लोग मैट्रिक टन कर रहे हैं प्रोडक्शन, और लेकिन हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, लेकिन चाइना जो है, जो कि फर्स्ट है, वो उसका कितना है? हम अभी मिलियन में है, वो बिलियन में है, राइट? कितना बिलियन है? 2.1 बिलियन। आप सोचिए कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है। हम मिलियन में हैं और वो बिलियन में हैं। और उसके अलावा जो है यानी हम लोग अभी बहुत पीछे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो, और चाइना बहुत आगे है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो भी रहा है, उसमें भी चाइना से बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स वगैरह लिए जाता है। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टील इंडस्ट्री, वो सीमेंट इंडस्ट्री, बार बार स्टील क्यों जुबान से आ रहा है? न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ कंक्रीट सीमेंट रोड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल बिटुमिनस बिटुमिन रोड। आपको पता है सबको कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सीमेंट इंडस्ट्री को दी गई है, क्योंकि आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि जो जो है सीमेंट के रोड बन रहे हैं। पहले जो रोड बनते थे बिटुमिन, ये बिटुमिन के वगैरह के बनते थे, आपको पता है, और अभी भी बनते हैं मतलब बिटुमिन के, लेकिन ट्रेडिशनली हम बिटुमिन से ही बनाते थे। लेकिन सीमेंटेड रोड भी बहुत जगहों पे आपने देखा होगा बनते हैं, देखा है ना? इतिया थोक से लेकर बलरामपुर तक का जो रोड है क्या नाम है, यूसुफ, देखा है ना, सीमेंटेड बना हुआ है। हाँ, तो वो सीमेंटेड रोड है। तो अब और अक्सर गाँव में जो है अगर आप देखोगे तो अरे हाई ये लोग हाईवेज़ बना रहे हैं अब तो सीमेंट का, पहले हाईवेज़ नहीं बनाते थे, मतलब नॉर्मली लोकल रोड्स बनाते थे, लेकिन अब ये तो हाईवेज़ बनाते हैं। उसकी वजह क्या है? सीमेंट रोड जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। उसको और उसके अलावा इंडिया को जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है बिटुमिन, ठीक है? इस वजह से ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री की मतलब सीमेंट को जो है हाईवेज़ वगैरह में लगाया जा रहा है, और इससे सीमेंट को भी मतलब वो बूस्ट मिलेगा, और हमारा जो है बिटुमिन वगैरह जो